आप सभी का स्वागत है आपके चैनल द कॉमिक बुक रीडर में। और आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं जग सुपर कंप्यूटर का बाप पार्ट 3 वॉइस मोड में, और ये इसका लास्ट पार्ट होगा। और उसकी अगली कॉमिक जम्बू बना भावा भी बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे आ जाएगी। मैं उसके अनबॉक्सिंग की वीडियो भी लाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। ओ, मैं संदूक पर बैठा हूँ, इसलिए ये तीनों अपनी चेयर्स को लेकर मुझे चिढ़ा रहे हैं। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। गणेश जी को गुस्सा आ गया। उन्हें चिढ़ाने के लिए वह भी अपना संदूक उठाकर जोर जोर से चीखा, संदूक संदूक संदूक। हा 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 हा। एक बात बताओ पापा। पूछो बेटे। जम्बू तो कमाल की चीज़ है, मगर आप कह रहे थे कि ये अधूरा है। इसमें क्या अधूरापन है? मैं बताता हूँ बंटी। तुम अभी मैं केवल वे हरकतें कर सकता हूँ जो पापा श्री ने मेरे अंदर भरी है। उन्हीं सवालों के जवाब दे सकता हूँ जिनके जवाब मेरे अंदर भरे गए हैं। जबकि मैं चाहता हूँ कि जम्बू आदमी की तरह सोच सके, कल्पना कर सके और उन सवालों के भी जवाब दे सके जिनके जवाब इसे नहीं आते हैं। अभी तक जितने कंप्यूटर बने वह एक मशीन होते हैं, जबकि मैं चाहता हूँ कि हमारा जम्बू केवल मशीन बनकर ना रहे, इसकी दुख दर्द और खुशी की भावना को भी महसूस कर सके। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? अभी तक कोई तरकीब मेरे दिमाग में नहीं आई है, मगर मैं निराश नहीं बैठा हूँ बंटी। एक ना एक दिन मैं अपने अंतिम लक्ष्य में कामयाब हो जाऊंगा। मगर बहुत रात हो गई है बंटी, मम्मी के पास जाकर सो जा। ओके पापा, बाय जम्बू। अब तुम बताओ जम्बू कि 3 महीने तक भारत में कैसा मौसम रहेगा? 2 महीने बाद 5 तारीख को आंध्र प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त तूफान आएगा पापा श्री। अगर उससे मगर क्या हुआ जम्बू? मैं 4 आदमियों के कदमों की आवाज़ सुन रहा हूँ पापा श्री। लगता है कुछ लोग हमारी कोठी में दाखिल हो रहे। बस मत करो जम्बू, रात के इस वक्त में भला कौन आएगा? पूरे 4 आदमी लगते हैं पापा श्री। बको मत जम्बू, तुम हमें मौसम का हाल सुनाओ। उस जबरदस्त तूफान से 2 आदमी बालकनी में पहुंच चुके हैं जो पाइप पर चढ़ रहे। इनका क्या करें? हम यहाँ केवल डॉक्टर भावा को और जम्बू को मारने आए हैं, मगर नींद खुलने पर यह भी हमारा काम में अड़चन डाल सकते हैं। क्यों ना इन्हें इस कमरे में बंद कर दे, यह ठीक रहेगा। उधर प्रयोगशाला में डॉक्टर भावा और जम्बू मग्न थे। दिल्ली में हल्की वर्षा रहेगी। मुझे लग रहा है पापा जी कि वे लोग प्रयोगशाला के दरवाजे में आ रहे। कौन लोग? वे ही चारों। तुम मेरे बकवास बचो पापा श्री, बचो। तभी दरवाजे पर खड़े बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। पापा श्री! कमीना कुत्ता, तुमने मेरे पापा श्री को मारा। मेरी बात सुनो बेटा जम्बू। एक क्षण ठिठकने के बाद जम्बू पुनः गुंडों की तरफ पलटा, दोनों हाथ उठाकर, और उसे तीसरी आँख खुल गई। अरे हम गिर क्यों नहीं पा रहे? हम बंद कैसे गए? जरूर यह कोई वैज्ञानिक चमत्कार है। अब जम्बू हमारी कड़ी बनाएगा या रबड़ी? तुम्हारी खोपड़ियों को मैं तरबूज की तरह बाद में फोड़ूंगा, पहले अपने पापा श्री को बचा लूँ। पापा श्री! जम्बू मेरे पास टाइम कम है, ध्यान से मेरी बात सुनो। बोलिए। मेरे दिमाग में आइडिया आ गया है। तुम अपनी सोच की तरह समझने लगो, सुख दुख की भावनाओं को महसूस कर सको। कैसे पापा श्री? तुम एक ऑपरेशन करो, मेरा दिमाग निकाल कर अपनी खोपड़ी में फिट कर लो। नहीं पापा श्री, ऐसे तो आप नहीं रहेंगे। मरने वाले में तो वैसे भी हूँ जम्बू। अगर तुम्हारे ऑपरेशन करने से पहले मर गया तो मेरा दिमाग ठप हो जाएगा और वह तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। अतः जल्दी करो, मैं मर रहा हूँ। ऑपरेशन के बाद दिमाग तुम्हारे जिस्म में जिंदा रहेगा। मगर मुझे ऑपरेशन करना कहाँ आता है? मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म सूंघा कर मुझे बेहोश करो, उसके बाद छुर्री से मेरा दिमाग काटो। दिमाग निकलने के बाद ध्यान रहे दिमाग की बारीकी नसों को छोटी कैंची से काटना। फिर दिमाग को अपनी खोपड़ी में रखना और जाकर शीशे वाली मशीन में खड़े हो जाना। मशीन के अंदर लाल बटन है, उसे दबा देना तो मशीन में मेरे दिमाग की नसें तुम्हारी दिमाग की नसों से जुड़ जाएगी। मगर पापा श्री जल्दी करो जम्बू, मैं बेहोश हो रहा हूँ। जम्बू मेरे बेटे, तुम तो मेरा आईना हो जिसमें मैं खुद को देखना चाहता हूँ। तुम तो मेरी ताकत हो जिसके जरिए मैं संसार को भारत के सामने नमस्तक करना चाहता हूँ। मगर पापा श्री मैं भले ही ना रहूँ, मगर मेरा दिमाग हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, इसलिए तुम्हें ऑपरेशन का आदेश दे रहा हूँ।
एकाएक फुर्ती से उठा जम्बू। मैं आपके आदेश का अवश्य पालन करूंगा पापा श्री। पापा श्री, अब आप बेहोश होने वाले हैं, कुछ कहना चाहोगे? हाँ बेटा, अमेरिका को छोड़ना मत, मेरे हथियारों को चुन चुन कर मारना और देश के हर दुश्मन की धन्निजिया उड़ा देना, बस अब जल्दी करो। फिर जम्बू ने डॉक्टर भावा को क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया। जी क्षमा करें पापा श्री। डॉक्टर भावा को उठाकर ऑपरेशन टेबल की तरफ लेके गया। हे भगवान, ये कैसा अद्भुत ऑपरेशन है। क्या जम्बू सचमुच आदमी की तरह बोल समझने लगेगा? अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो गया तो ऑपरेशन के बाद जम्बू हमारी रबड़ी बनाएगा या कड़ी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये वाला पार्ट यहीं तक था। इसका अगला पार्ट जम्बू बना भावा भी जल्द हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।